नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज का जो टॉपिक है हमारा, हम बात करेंगे मीन राशि के लिए जून का राशिफल। मीन लग्न के लिए भी, दोनों के लिए आप देख सकते हैं। चंद्रमा अगर आपका जहां पर है अगर वहां पर 12 नंबर लिखा है तो इसका अर्थ है आपकी मीन राशि है। अगर आपके प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा है कुंडली में तो ये आपका मीन लग्न है। चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा मन सो जाता, कैसा हमको फील होगा। लग्न हमारी बुद्धि है, हमारा शरीर है, तो चीज़ें मैच करती हैं। अगर अच्छा होता है तो आपको कोई जॉब लगता है, पैसा मिलता है, कुछ ऐसी घटना होती है तो मन को सुख होता है। आप कैसा महसूस करेंगे वो चंद्रमा से देखते हैं, और कैसा होगा वो लग्न से देखते हैं। तो अक्सर तो मैच ही होता है, तो इसमें भी मैच होगा। हाँ, अर्थ बदल जाते हैं, जैसे कि शनि से चंद्रमा से, शनि अगर 12वें घर में हो, चंद्रमा के ऊपर शनि हो, या चंद्रमा से अगले भाव में शनि हो तो इसको 7.5 कहते हैं। लग्न से ऐसा नहीं होता है। चंद्रमा से चौथे भाव में अगर शनि हो या 8वें में हो तो उसको ढैया बोल देते हैं लोग, पर लग्न से ऐसा नहीं होता है। पर चीज़ें मिलती जुलती होती हैं, चीज़ें थोड़ा बहुत मिलती जुलती होती हैं। अक्सर ट्रांजिट चंद्रमा से नेगेटिव होते हैं बहुत सारे, जैसे कि 7.5 चंद्रमा से है, लग्न से नहीं है। लग्न में अगर शनि है तो अच्छा ही मानते हैं, हालांकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, थोड़ी दिक्कत देते हैं, पर लाभ पहुंचाते हैं। लग्न से चौथे में भी शनि का गोचर अच्छा है, पर अगर चंद्रमा से देखेंगे तो वो आपकी ढैया बन जाएगी। पर अगर जब आप उसकी दृष्टियाँ देखेंगे कि शनि वहाँ से बैठ के 30वीं दृष्टि डाल रहा है, आप 7वीं दृष्टि डाल रहा है, 10वीं दृष्टि डाल रहा है, जब वो आप दृष्टि का असर देखेंगे तो आप उसको उसी तरह से काउंट करेंगे। तो इसलिए दोनों के लिए ही है। तो अगर हम इसको देखते हैं, ये दिखती है आपकी कुंडली, इस तरह की आपकी कुंडली है। तो हम बात करेंगे व्यापार की, आपके घर परिवार की, रिश्तों की, सर्विस की, जॉब की, हेल्थ की, सभी चीज़ की बातें करेंगे। तो अगर हम आपका ये देखते हैं कुंडली, तो अगर हम ऐसे मोटे तौर पर देखें तो लाभ के चांसेस हैं, पैसा आएगा, धन आएगा, इस चीज़ के यहाँ पर चांसेस हैं। अगर कैरियर जॉब की बात करें तो उतार चढ़ाव है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। अगर सेहत की बात करें तो थोड़ा ध्यान रखना होगा सेहत का। अगर हम बात करते हैं प्रेम जीवन की तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। बहुत से लोगों के रिश्तों की शुरुआत होगी, कुछ लोगों की शादियाँ भी हो सकती हैं, और किस लोगों को जो अभी सिंगल हैं उनको प्रेमी को प्रेमिका, प्रेमिका को प्रेमी, मतलब किसी रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। इस बात की कड़ी संभावना है यहाँ पर। जिन लोगों की संतान नहीं हुई है तो संतान होने के चांसेस हैं। जो व्यक्ति, जो स्त्रियां गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं उसके लिए भी अच्छा महीना है। तो ये ओवरऑल है। क्यों है, कैसे है, ये हम एक एक करके बात करेंगे। आपका बॉस आपकी बात मानेगा, आपकी पदोन्नति भी होगी, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, और ट्रांसफ़र जहाँ पर होगा, हो सकता है आपका वहाँ मन ना लगे, पर लंबी रेस में, लंबी दूरी के लिए आपके लिए अच्छा ही होगा। ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 11वें भाव में आपके शनि और गुरु हैं। 11वें भाव में सभी ग्रहों का गोचर होता है, अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। ये शनि यहाँ पर डेबिलिटेटेड है, नीच के हैं, पर इनका नीच भंग हो रहा है। और जो शनि है वो आपके धन भाव के स्वामी हैं और व्यय भाव के स्वामी हैं, और लग्न के और दशम भाव के स्वामी हैं। तो एक तरह का धन योग बना हुआ है, और कार्य में धन आने का योग भी बना हुआ है, नए नए रिसोर्सेस खोलने का योग बना हुआ है। पर फिलहाल की अगर बात करें, इस महीने की अगर बात करें, अगर सही कहूँ तो 15 मई से लेके और एंड जून तक की अगर बात करें तो थोड़ा सा समय सभी राशियों के थोड़ा सा टफ है। उसका कारण है, इस महीने में 2 चंद्र ग्रहण, 1 सूर्य ग्रहण है। अगर हम टाइम लेकर चलें, 5 तारीख को चंद्र ग्रहण है इस महीने में, 5 जून को, 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है, फिर 5 जुलाई को फिर से एक चंद्र ग्रहण है। तो इतनी कम दूरी में 3 ग्रहण जब होते हैं अच्छा नहीं माना जाता है। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, आग लगती है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं आंधी तूफान आते हैं, देशों के बीच में कुछ
मनमुटाव आते हैं, ग्रह युद्ध होते हैं, युद्ध आगजनी कुछ इस तरह का, कहीं पे बाढ़ आएगी तो कहीं सूखा पड़ेगा, इस तरह की संभावनाएं होती हैं। हो भी रहा है अभी ये कलकत्ता, उड़ीसा, वहाँ चक्रवात आया हुआ है। विश्व में तो हालत खराब ही है कोरोना की वजह से। अब इस साल में फिर दिसंबर में इक्लिप्स हुआ था, ग्रहण हुआ था, उससे बात चली हुई। अब फिर से इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है, और फिर से साल के एंड में फिर से सूर्य ग्रहण होगा। तो साल इस तरह का ही है। पर आपके लिए और जो राशि वाले हैं उनकी अपेक्षा कई सारी चीज़ें अच्छी हैं। आपके लिए शनि और गुरु अच्छे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके लिए राहु चतुर्थ भाव में आए हुए हैं, पर उसके साथ अब बुध शामिल हो गए। तो बुध ने आकर वहाँ पर भद्र नाम का महापुरुष योग बना दिया है। भद्र महापुरुष योग व्यक्ति को बुद्धि देता है, बहुत ही अच्छी बुद्धि, बहुत ही अचूक बुद्धि देता है। ऐसे व्यक्ति अपनी बातों के थ्रू, अपने इंटेलिजेंट के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, जो उनका बात करने का, समझने का जो तरीका है, अपनी बुद्धि के थ्रू बहुत ऊपर तक जाते हैं। बिजनेस में सफलता प्राप्त करते हैं, मैनेजमेंट में, सेल्स में, पॉलिटिक्स में भी बहुत तेज व्यक्ति होते हैं। अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर जन्म कुंडली में ऐसा है तो। अब हम बात कर रहे हैं गोचर की। तो गोचर में जन्म कुंडली में अंतर समझिएगा। जन्म कुंडली वो है जो आप लिखा कर लाए हैं, जो आपका भाग्य है, और गोचर वो है जो फिलहाल की स्थिति है। उसका रिजल्ट आपको आपकी जन्म कुंडली के आधार पर मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी चौथे भाव में बुध हैं, या इसके त्रिकोण में केंद्र में बुध हैं आपके, तो फिर क्या होगा, इस जो योग बन रहा है भद्र, इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। या फिर आपका बुध अच्छे हैं और आपकी बुध की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तब भी आपको इस योग का बहुत रिजल्ट मिलने वाला है। सभी को नहीं मिलेगा, पर इस सभी के लिए एक कॉमन है एनर्जी, ऊर्जा जो बोलते हैं। किस तरह की हमारी ऊर्जाएं हैं, किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, वो सबके लिए है। आप उसका लाभ अवश्य उठा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एक एक ग्रह से। सबसे पहले देखते हैं आपके लग्न के स्वामी को। आपके लग्न के स्वामी गुरु हैं, जो कि एकादश भाव में, लाभ भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव के लाभ भाव में बैठे हुए हैं, लाभ भाव के स्वामी के साथ और व्यय भाव के स्वामी के साथ, 11वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी के साथ। तो लाभ भी होगा इस साल में, इस महीने में लाभ होगा डेफिनेटली, और खर्चे भी आएंगे। यहाँ बैठकर शनि आपके लग्न को देख रहे हैं, आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, और आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो लग्न को देखेंगे तो चीज़ों को थोड़ा रोकेंगे, चीज़ों को धीरे धीरे से करेंगे। शनि शनह रिजल्ट देते हैं, धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं, थोड़ा स्लो डाउन करेंगे चीज़ों को, एकदम से चीज़ें नहीं होंगी। पंचम को देखेंगे तो आप बुद्धि आपकी अच्छी तरह से काम करेगी। 11वें भाव के शनि हैं, पर क्या कह सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा धीमा तो करेंगे, शनि धीमा तो करेंगे, पर यह कि ओवरऑल ऑस्पिशियस रिजल्ट देंगे, शुभ रिजल्ट देंगे इसके भी। और अष्टम भाव को देख रहे हैं तो आपकी एज को बढ़ाएंगे, पर आपके जो सास ससुर हैं उनसे थोड़ा सा रिश्तों को कमज़ोर कर सकते हैं, गलतफहमी ला सकते हैं। ठीक इस तरह पंचम पे देख के शिक्षा के लिए तो अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है, एक साथ में आ रही है पंचम पर। तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो बच्चे शिक्षा में अच्छा करेंगे, उनको अचानक से लाभ हो सकता है। आपको भी बच्चों के थ्रू लाभ हो सकता है, कोई शेयर मार्केट के थ्रू भी आपको लाभ हो सकता है। इस तरह की यहाँ पे संभावना बनी हुई है। ये तो बात की हमने गुरु की दृष्टियों की। अब गुरु बकरी हैं तो उसका भी असर आएगा। गुरु जब बकरी हैं तो आपके कार्य में सुधार लाना चाहेंगे। आपका जो धर्म के प्रति, आपका जो विद्या के प्रति जो नज़रिया है, आपका जो गुरुओं के प्रति नज़रिया है, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, कुछ थोड़ा सा हटके होगा। आप किसी पुराने गुरु, पुराने टीचर, अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे। आपका जो पुराना सर्किल है वो आपके काम आने वाला है। यहाँ पर बैठे गुरु जब बकरी हैं तो थोड़ा सा उसकी दृष्टियों में भी अंतर आएगा, थोड़े सा दृष्टियों में अंतर आएगा। धन की वृद्धि करेंगे, माता के साथ संबंध को सुधारने की, गाड़ी घर खरीदने की सहायता करेगी ये दृष्टि आपकी। और सेहत का थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ आप किसी की सहायता कर सकते हैं, आप किसी को पैसा वैसा दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं किसी को सहायता में। तो आप उतने ही सहायता करें जितनी आप कर सकते हैं, पर करें ज़रूर। अगर हम शनि को गुरु की नॉर्मल दृष्टियाँ देखें, बकरी न छोड़कर नॉर्मल दृष्टियाँ अगर हम देखते हैं गुरु की, तो 1 2 3 4 5
पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र है वहाँ पर। तो पराक्रम पर अगर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और वहाँ पर शुक्र भी है, एक तो आपका जो पराक्रम होगा काफ़ी आकर्षक होगा, सौंदर्य लिए होगा, ज्ञान लिए होगा। शुक्र ज्ञान भी देते हैं, गुरु तो ज्ञान है ही, देवों के गुरु हैं, पर शुक्र भी असुरों के गुरु हैं। पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, ये आपको सिखाएंगे। आप समझ पाएंगे अगला व्यक्ति क्या करना चाह रहा है, क्या कर सकता है। आपके जीवन में सुख, भोग, आनंद, इसकी वृद्धि करने वाले हैं गुरु। यहाँ से 1 2 3 4 5 जो उनकी दृष्टि है, आनंद भोग में दृष्टि होगी। आपकी जो वाणी है, आप उसका जितना अच्छा यूज कर पाएंगे, जितना पराक्रम कर पाएंगे, उतना आपको लाभ होने वाला है। यहाँ से गुरु की जो पंचम पर दृष्टि है, तो बच्चों के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, इंटेलिजेंस के लिए अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है। जो लोग आर्ट, मीडिया, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में हैं, उनको बहुत लाभ होने वाला है। शेयर मार्केट वगैरह, उसके लिए अच्छा है। सप्तम पर जो गुरु की दृष्टि है, वो रिश्तों की शुरुआत, शादी, प्रेमी को प्रेमिका, प्रेमिका को प्रेमी, और आपस में जो रिश्ते हैं उसके सुधार के लिए गुरु बहुत अच्छा करेंगे इस महीने। उनकी दृष्टि महीने के एंड तक सप्तम पर रहने वाली है। तो जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं हुई है, तो उनके रिश्ते आ सकते हैं। जिन लड़कियों की शादी वगैरह नहीं मिली है, उनको भी रिश्ते आ सकते हैं। और ये ज़्यादा योग बना हुआ है आपका इस महीने के एंड तक। ये हमने गुरु की बात की। अब अगर हम मंगल की बात करते हैं, मंगल आपके लग्न में है, वो 18 जून के बाद लग्न में आ जाएंगे। 18 जून से पहले 12वें भाव में रहेंगे। तो 18 जून से पहले थोड़ा सा संभल के रहना है, क्योंकि जब भी 12वें भाव में मंगल होते हैं, वो आपके पीठ पीछे आपके कोई शत्रु हो सकते हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं। हर आदमी के शत्रु होते हैं, कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, तो आपके कुछ शत्रु आपके पीठ पीछे आपके साजिश रखने की कोशिश कर सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा योग है तो। क्योंकि हम गोचर की बात करें, आप कभी ना भूलें कि गोचर वही देता है जो कुंडली में लिखा है, जो आप लिखा के लाएं। जिस तरह की दशा महादशाएं, उसके बाद फिर ट्रांजिट से वो रिजल्ट डिलीवर होते हैं, ट्रांजिट के थ्रू आते हैं। पर आते कहाँ से हैं? जन्म कुंडली से। आपके नाम की चिट्ठी तो पहले ही लिख दी गई है, तो अगर आपके नाम की चिट्ठी है तो आपके घर तक पहुंचेगी। अगर आपका नाम नहीं लिखा है चिट्ठी पे, तो जिसका नाम लिखा है मीन राशि वालों के में, जिसके में ऐसा योग होगा उसको ही रिजल्ट मिलेगा, जिसके में नहीं होगा उनको नहीं मिलेगा। यही सत्य है। इसीलिए से कितने भी अच्छे योग बन जाएं, चाहे सारे के सारे घर अच्छे हो जाएं, तो उस राशि के सारे व्यक्ति थोड़े ना करोड़पति, अरबपति या लखपति भी हो जाते हैं। वो जो जन्म कुंडली है, जो गोचर है, जो दशा महादशा है, उसके अकॉर्डिंग जब सब मैच करता है तभी रिजल्ट आता है, तभी रिजल्ट आता है। पर इसका एक फायदा है कि आपको एनर्जीज का पता होता है क्या हो सकता है। अब जैसे इस महीने में मंगल आ रहे हैं 18 के बाद, तो वह गुस्सा आ सकता है लोगों में, तो उस गुस्सों के कारण नुकसान हो सकता है। अगर गुस्से का एनर्जी रहेगी उसका तो फायदा लिया जा सकता है, पर गुस्से को कंट्रोल रखना है, धैर्यवान रहना है, धैर्यवान रहना है। जमीन जायदाद इस तरह की चीज़ें खरीदते वक्त, गाड़ी, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, उसमें गलती हो सकती है, क्योंकि चौथे भाव में राहु बैठे हुए हैं। हालांकि वो बुध के साथ भद्र योग में है, भद्र योग बहुत अच्छा योग है, और 14 तारीख के बाद वहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे, और वो वहाँ से कर्म स्थान को देख रहे हैं। सूर्य का कर्म स्थान को देखना आपके भाग्य में उन्नति, उच्च पद प्राप्ति के लिए अच्छा है। राहु का भी 10वें स्थान पर जो दृष्टि है इतनी बुरी नहीं है, इतनी बुरी नहीं है, पर फिर भी चौथे स्थान के लिए आत्मिक शांति थोड़ा कम रहेगी, सोच विचार कुछ ज़्यादा रहेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कुछ गलती हो सकती है, वाणी आप किसी को कड़वी बोल सकते हैं, कुछ ऐसा कह सकते हैं जो कि लोगों को प्रिय ना लगे, और आपके जो आसपास के लोग हैं, माता से भी थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा दूरी ये ला सकता है, क्योंकि राहु बुध के साथ है। हालांकि राहु बुध दोस्त हैं, बुध राजसिक ग्रह हैं, राहु तमासिक ग्रह हैं, और सूर्य सात्विक ग्रह हैं। राहु बुध बहुत अच्छी बात है, पर राहु सूर्य उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अपने बॉस के साथ, अपने पिता के साथ थोड़ा अच्छा रखना है, और माता के साथ तो रखना ही है, क्योंकि ये घर, चौथा घर ही माता का है। फिर इस महीने में चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 5 तारीख को, जो माता से रिलेटेड है, तो माता का ख्याल रखना है। शिक्षा में थोड़ी रुकावट ला सकता है ये चंद्र ग्रहण आपके लिए, और यात्रा करते वक्त विशेष ध्यान रखना है, यात्रा विशेष ध्यान रखना है जब तक कि मंगल यहाँ पर है, मतलब कि 18 जून तक। यात्रा के वक्त कोई हानि हो सकती है, यात्रा के पास कुछ
कोई कुछ वस्तु हो सकती है, कुछ इस तरह का। तो यात्रा के प्रति सावधान रहना है। अगर हम बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। शुक्र अपनी राशि में बैठेंगे तो धन देंगे, ज्ञान देंगे, आकर्षण देंगे, कला देंगे, कला के प्रति आपको रुचि देंगे, भाग्य को उन्नति लाएंगे। जब भाग्य होता है तो बोलते हैं ना कि सब भाग्य का ही खेल है। जब भाग्य साथ में हो तो फिर क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो भाग्य आपके साथ है। आपको 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो गुस्सा नहीं करना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, घमंड नहीं लाना है, ईगो को बीच में नहीं लाना है। इन 2-4 चीज़ों का अगर आप ध्यान रख पाए, और अपने पिता, अपने बॉस, अपने से जो बड़े हैं उनसे बना के रखना है, इसका ख्याल रखना है खास। अगर इन 3-4 बातों का आप ध्यान रखते हैं तो भाग्य आपके साथ है। धन, मान, संपदा, समृद्धि, ये सभी की आपको प्राप्ति हो सकती है। नया कार्य ढूंढने में आपको केतु भी सहायता कर रहे हैं। केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ ध्वजा फहराते हैं। ध्वजा का मतलब होता है नाम करना किसी चीज़ में। तो नाम 2 ही चीज़ों से होता है, या तो अच्छाई से या बुराई से। या तो व्यक्ति कुछ ऐसा कर देता है कि भाई लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है, या फिर कहते हैं उसी का नाम होता है जो कुछ उल्टा सीधा कर दिया। तो केतु भी 10वें भाव में बुरे नहीं है, टॉप पर ले जाते हैं व्यक्ति को ट्रांजिट में। पर ध्यान रखना होगा बुद्धि से किए हुए काम, और ध्यान से किए हुए काम, धैर्य के साथ किए हुए काम, और धार्मिकता को धारण करना होगा। धार्मिकता का मतलब है कोई रिलीजियस बुक, कोई अच्छी किताब, कोई स्पिरिचुअलिटी की किताब, कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना, ताकि आपके कार्य जो हैं वो सही रहें। तो केतु भी 10वें भाव में आपको फायदा देने वाले हैं, साथ देने वाले हैं आपका। शनि बकरी है तो शनि थोड़ी सी रुकावट करेंगे थोड़ी सी कार्यों में इस महीने में। हमने किसकी बात की? राहु की बात की। सूर्य की बात हमने की। सूर्य 10वें भाव पर देख रहे हैं, अच्छी बात है, पर माता की स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। राहु की जो दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम पर पड़ रही है, 10वें भाव पर पड़ रही है, 12वें भाव पर पड़ रही है। तो यात्रा का विशेष ध्यान रखना है। यात्रा करते वक्त, वैसे तो आजकल यात्रा हो ही नहीं रही है, पर फिर भी फॉरेन लोगों से सावधान रहना है। फॉरेन के जो लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, फॉरेन का कई बार मतलब होता है दूसरी कास्ट के लोग, दूर के लोग, तो उनसे थोड़ा नुकसान हो सकता है, इस तरह का संभावना है। मंगल की अगर दृष्टियों को देखा जाए, तो मंगल की 4थी दृष्टि मातृ भाव पर, गाड़ी के भाव पर, और जमीन के भाव पर, आपके आंतरिक सुख के भाव पर, आपकी बुद्धि की, आपके शिक्षा के भाव पर। तो शिक्षा के मामले में माता से रिलेशन में, और गाड़ी वाड़ी खरीदनी है, घर खरीद रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतनी है। 7वें पर भी मंगल की दृष्टि है, पर यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है। 7वें पर, और मंगल की भी दृष्टि है। राहु की दृष्टि नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो गुरु मंगल की दृष्टि अच्छी होती है। आप में अपने साथी के प्रति, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण भी रहेगा, संबंधों में सुधार भी होगा, और एनर्जी भी रहेगी, और ज्ञान आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे अपने साथी को। आपका साथी भी आपको अच्छा समझ पाएगा, मतलब कि व्यवहार के लिए उसके लिए अच्छा है, रिश्तों के लिए, बिजनेस के लिए और वर्क के लिए भी अच्छा है, क्योंकि 7वां भाव 10वें से 10वां है। अगर 10वें से काउंट करें तो 10वां है। माता से 4था भाव है, तो माता के सुख के लिए अच्छा है। माता की हेल्थ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, सुख में हेल्थ में थोड़ा सा अंतर है, हालांकि दोनों जुड़े हुए हैं। पिता के लाभ के लिए भी अच्छा है, पिता को भी कुछ ना कुछ लाभ होगा, हालांकि स्वास्थ्य का उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 21 तारीख को, और सूर्य ग्रहण आपको मानसिक तनाव दे सकता है, पर मेहनत से कार्य सिद्धि को दिखाता है। मेहनत करेंगे तो कार्य सिद्धि होगी। इस बार का सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में है, जो आपकी 4थी राशि है, तो अंदर थोड़ा सा विचलितता रहेगी मन में, संबंधों में, और माता के संबंधों में भी थोड़ी सी खटास ला सकता है। पर 10वें भाव को जो देख रहा है तो मेहनत से आपकी उन्नति भी दिखा रहा है। ये दिन में होगा 21 तारीख को करीब 9:15 से और करीब 3:04-5 तक मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में, 2 नक्षत्रों में ये सूर्य ग्रहण हो रहा है। जब भी कोई ग्रहण 2 नक्षत्र, 2 तिथि, 2 योग में होता है तो उसको शुभ नहीं माना जाता, मतलब कि बिल्कुल ही अशुभ माना जाता है एक तरह से, क्योंकि एक में तो हमेशा होता है, वो भी अशुभ ही होता है। और इस बार तो मृगशिरा 2 नक्षत्रों में आ रहा है, ये 2 तिथि में और 2 योगों में हुआ। गंड और वृद्धि नाम का जो योग है उसमें 2 योग हैं, तो अच्छा नहीं है। और वैसे भी कुछ अच्छा दिख भी नहीं रहा है फिलहाल देशों के बीच।
बहुत सारे देशों के बीच आजकल पॉलिटिक्स चल रही है एक दूसरे के उसमें। यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में, हर जगह हालत ख़राब है, हर जगह हालत ख़राब है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो आपका साउथ अमेरिका हो या अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, हर जगह थोड़ा सा, हर जगह एक तो कोरोना की महामारी है, उसकी वजह से जो डिप्रेशन आया हुआ है लोगों में, और जो लोग जो जॉब चले गए उसकी तरफ से हर जगह त्राही त्राही मची हुई है। और इस महीने तो आप देखिए शनि रेट्रोग्रेड हैं, वो 11 मई से ही हो गए थे और 28 सितंबर तक रहेंगे। गुरु आपके 14 मई से हो गए थे और 12 सितंबर तक रहेंगे। शुक्र आपके 13 मई से रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और 24 जून तक रहेंगे। बुध आपके 18 जून को होंगे और 12 जुलाई तक रहेंगे। इसके अलावा नेपच्यून, प्लूटो भी बकरी हैं। इनमें से नेपच्यून शायद 22 जून को। तो इतने ग्रह बकरी हैं, तो बात तो है, कोई भी ग्रह जब बकरी होता है मतलब नॉर्मल नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो करेगा ही, उल्टी सीधी चीज़ें होंगी ओवरऑल पूरी दुनिया में। उसके बीच में आपकी कुंडली ठीक है, वो आपकी थोड़ी सी सेव कर रही है। अगर आपकी जन्म कुंडली अच्छी है तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, इसमें कोई बात नहीं, इसमें मतलब संशय की बात नहीं है। पर ओवरऑल समय बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत बड़ा रिस्क ना लें ऐसे टाइम में, कोई बहुत बड़ी चीज़ शुरू ना करें। हालांकि आपकी कुंडली अच्छी है, वो भी सब कुछ चेक कर ही शुरू करें, क्योंकि पूरी दुनिया की कुंडली खराब चल रही है भाई। तो ऐसे में ना रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क लेना कोई अकलबंदी नहीं है। हाँ, अगर आपको पता है हाँ भी ऐसे ऐसे आपका बहुत सब कुछ आपने जानकारी प्राप्त कर ली है, आपको कोई सहायता करने वाला है, आपको हर एक स्टेप का पता है, तो बिल्कुल जाइए आप अपनी कुंडली देखने के बाद कोई नया काम कीजिए। पर ओवरऑल अक्सर लोगों के लिए रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। इसमें पुरानी चीज़ें, पुराने दोस्त, पुराना काम, उन पुराने रिश्ते, पुरानी जानकारी, पुराना ज्ञान, एक तो उसे इकट्ठा करें, उसमें ऑर्डर लाएं और उसी के थ्रू कुछ नया करने की कोशिश करें, तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इतने सारे ग्रह रेट्रो ग्रह हैं, तो इस चीज़ के लिए वो अच्छे हैं। इंट्रोस्पेक्शन मतलब मेडिटेशन, समाधि, अपने आप अपने बारे में देखना, ज्ञान के लिए, पुरानी चीज़ों को समझना, उसके लिए बहुत अच्छे हैं। अब जैसे शुक्र रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो किसी की पुरानी गर्लफ्रेंड, पुरानी बॉयफ्रेंड, पुराना पति, पुरानी पत्नी, आपके एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स कोई कुछ पुराने लोग, पुराना दोस्त, पुरानी फीमेल दोस्त आपको फ़ोन कर सकती है, बात कर सकती है, बात करने की कोशिश कर सकती है। और कोई नया भी, तो ऐसा व्यक्ति जिसके पूर्व जन्म से आपके संबंध रहे, ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आ सकते हैं। पूर्व जन्म का लेन देन है कोई, ऐसे व्यक्ति आपके संबंध में आएंगे। शनि जो वक्री हो रहे हैं, तो बुढ़ों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ, बीमार लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ दुनिया का नज़रिया बदलेगा, दूसरी तरह से देखेंगे उन लोगों को। हो सकता है वो ओपनली ना कहें, पर ऐसा होगा इस समय में, इस साल में हो भी रहा है। शायद कोरोना वगैरह ये सब उसमें से उस चीज़ का रिजल्ट हो सकता है ना। गुरु जो है लोगों का ज्ञान को देखने का, बुद्धिमानी को देखने का और अच्छी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा, सारी दुनिया का और आपका भी, क्योंकि गुरु तो सभी के ही हैं, आप भी उसी में आते हैं। पर ये सब चीज़ें कहने का मतलब, इतने ग्रह बकरी, बुध भी बकरी हैं, वाणी का ख्याल रखें, डॉक्यूमेंट वगैरह लिखते हैं, किसी को कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से कुछ कहना है, कहीं पे कोई अपना कमेंट लिखते हैं, तो बहुत सावधानी से, उसमें गलती हो सकती है। खासकर अगर आपकी बुध की महादशा चल रही है, अगर आपके बुध वीक हैं, अगर आपके बुध आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, तो उस एक चीज़ का खास रखना होगा। गुरु की महादशा चल रही है तो गुरु वाली चीज़ों का खास ख्याल, शनि की महादशा अंदर चल रही है तो उन चीज़ों का खास ख्याल रखें, बाकी का इतना असर नहीं होगा। जिनकी दशा महादशा है उनका असर ज़्यादा होगा, डेफिनेटली होगा। अब अच्छा होगा या बुरा होगा वो डिपेंड करता है वो कैसा योगा बनाए हुए हैं आपकी कुंडली में। अब ये सब चीज़ें हमने देख ली, अब इनके उपाय क्या जान लिया, चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो उपाय पहला तो ऐसा, गुस्सा नहीं करना है, धैर्य बनाए रखना है। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके लिए अच्छी किताब पढ़नी है, भगवत गीता पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। मंत्र वगैरह तो वो ठीक है, पर इसके साथ साथ ज्ञान, संसार कर्म प्रधान है, और कर्म व्यक्ति कैसे करता है, अपने ज्ञान, अपनी प्रकृति के अनुसार। और प्रकृति को बदलने का तरीका क्या है, खुद को जानना। खुद को कैसे जान सकते हैं, या तो भक्ति से, या फिर ज्ञान से, या फिर कर्मयोग से। तो मेरे ख्याल से ज्ञान ज़्यादा सिंपल है। भक्ति जगाना अचानक से, अगर आप पहले से किसी के भक्त हैं तब तो ठीक है, तब तो आप उसका जाप कीजिए, उनके भक्ति में अगर आप डूब जाएंगे तो ज्ञान आएगा। अगर आप रियली किसी के भक्त हैं तो आप तो वैसे ही ज्ञानी हैं,
क्योंकि भक्त में अभिमान नहीं होता, इसमें अभिमान नहीं होता, वो व्यक्ति मन से पवित्र होता है। और जो व्यक्ति मन से पवित्र हो वो उसको ज्ञान तो अपने आप आ जाता है, वो देख पाता है चीज़ें जैसी हैं। तो भक्ति से या फिर ज्ञान से भगवत गीता पढ़िए, उसका ध्यान से पाठ कीजिए, या कोई आपकी शिव सूत्र हैं उनका ध्यान से, कुरान है, बाइबल है, जो भी है आपको अच्छी उसका ध्यान से मन से पाठ कीजिए तो आपको ज्ञान होगा। ये आएगा आपके मंगल के लिए काम आएगा, ये आपके राहु और बुध के लिए भी काम आएगा। राहु क्या करेंगे, बुध को बढ़ाएंगे। बुध क्या है, राजसी ग्रह, धन, पैसा, लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इनमें से काम शुक्र के और मंगल के खाते में ज़्यादा जाते हैं। क्रोध मंगल, राहु, काम क्रोध, लोभ बुध, बुध शुक्र, बुध के में ज़्यादा आते हैं। राहु तो हर चीज़ को बढ़ा देते हैं, जिसके साथ हों वैसे ही हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह चंद्रमा और शुक्र, ईर्ष्या, लग्न, लग्न लॉर्ड जो होता है, लग्न लॉर्ड और सूर्य, क्योंकि अहंकार से जुड़े हुए हैं। जो आत्मा है वो तो पवित्र है, पर जो सूर्य के जुड़े हुए जो कर्म है, जिस कर्म के कारण आत्मा का जन्म हुआ है, वो अहंकार को जन्म देती है। बुध का भी उसमें रोल है, ईर्ष्या, अहंकार। तो ये सब जो 6 शत्रु हैं, इनका आप अगर ख्याल रखेंगे तब भी आप इस समय को बहुत अच्छी तरह से बिता पाएंगे और इसका लाभ भी उठा पाएंगे। अब इसके बाद थोड़ा मंत्रों पे भी आ जाते हैं, क्या कर सकते हैं मंत्रों पे। तो देखिए, अगर आपका बुध का अच्छा नहीं है कुंडली में और बुध की दशा महादशा चल रही है, तो 8 जून को संकष्टी है और 22 जून को विनायक चतुर्थी है। तो भगवान गणेश की पूजा कीजिए, अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, उनको दूर्वा घास चढ़ाइए और उनकी प्रार्थना कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसको मन से पाठ कीजिए, लाभ अवश्य होगा। हनुमान जी की प्रार्थना कीजिए अगर आपके मंगल अच्छे नहीं है। अगर आपके राहु हैं तो माता दुर्गा की। अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है और इसमें ग्रहण योग बना हुआ है, इस महीने में ग्रहण हो भी रहा है और आपकी कुंडली में कहीं ग्रहण योग है, आपका चंद्रमा कहीं 6-8 12 में है, चंद्रमा राहु के साथ है, चंद्रमा केतु के साथ है, तो भगवान शिव की पूजा कीजिए। प्रदोष व्रत रखिए, सोमवार का व्रत रखिए। प्रदोष व्रत जो है वो 3 और 18 जून को है, अवश्य फायदा होगा। भगवान शिव को पूजा करने से मन मजबूत होता है और जिसका मन मजबूत हो वो क्या नहीं कर सकता। सारे ग्रह मन से ही तो रिजल्ट कराते हैं, हाथ तो पकड़ के ले नहीं जाते। हमारा ही मन, हमारे ही भावनाएं, हमारे ही सोच हमें उस तरफ ले जाती है जो हमारा भविष्य है, जो हमारी होनी है। बोलते हैं क्या, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारी बुद्धि ही विपरीत हो जाती है जब बुरा समय आया होता है। तो बुद्धि विपरीत ना हो, इसके लिए आपके इष्ट का होना, उसकी प्रार्थना करना अति आवश्यक है। गणेश जी की कीजिए, शिव जी की कीजिए, पर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप किसी इष्ट चुनिए अपना और उसकी भक्ति में लीन रहिए और कर्म योग की प्रैक्टिस कीजिए जीवन में। आपको ये कोई भी दशा, महादशा, नक्षत्र ये जो बदलते रहते हैं, आप उनसे बहुत सारी मुसीबतों से बाहर रह पाएंगे, देख पाएंगे, समय चक्र को समझ पाएंगे और ज्ञान भी बढ़ेगा, आप तरक्की भी करेंगे। पर एक इष्ट का होना जरूरी है। आजकल क्या हो गया, वो इस तरह की, इसमें हम लोगों का भी है, वीडियो बनते रहते हैं कि राहु को करो 2 मिनट में, बस में वो बता देंगे ऐसे ऐसे कर लो, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर कोई और वीडियो हम देख लेंगे, वहाँ लिखा होगा ऐसे ऐसे करो तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो फिर उनको भी करना होगा, वो चीज़ भी करनी होगी। तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति का एक इष्ट, एक भाव नहीं बन पाता, वो भक्ति उसकी समझ में नहीं आ पाता, वो इधर से उधर डोलता रहता है। हनुमान जी की भी करनी है, शिव जी की भी करनी है, गणेश जी की भी करनी है। हाँ करनी है सबकी, आप सभी की करें, बहुत अच्छी बात है, पर एक आपका एक इष्ट होना चाहिए, एक मूर्त ईश्वर की, या फिर चाहे आप उसको निराकार रूप में करें, पर होना चाहिए कुछ एक लगाव, एक मंत्र
जो आपने सिद्ध कर लिया हो, जिसको आपको जपते रहते हो, कुछ ऐसा जो आपकी धड़कन में बसता हो ईश्वर रूप में, तो तब फिर कमाल होता है, तब फिर उन चीज़ों का रिजल्ट निकल के आता है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा यार मंत्र काम नहीं करते हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उसमें कमी हमसे ही होती है, कमी हमसे ही होती है। या तो हम कर ही इसलिए होते हैं, कर रहे होते हैं कि भाई हमें लाभ होगा, जा रहे हैं मछलियों को खाना खिलाने, हर दाने पे हमारा ध्यान है कि भाई अब इसका रिजल्ट मिलेगा, अब इसका रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसे में रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? ये तो कर्म ही नहीं हो रहा। कर्म के पीछे भावना क्या है, वो तो सबसे प्रधान है। किस भावना से कर्म किया जा रहा है? कर्म ही अगर लालच से किया जा रहा है, जो 6 शत्रु हैं उनसे किया जा रहा है, तो फिर रिजल्ट कैसा होगा? थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा हो सकता है, क्योंकि 3 तरह के कर्म है। एक व्यक्ति जो सोचता है, दूसरा जो वो करता है फिजिकली, तीसरा वो बोलता है, पर सबसे मैंने भावना, भावना भवतारिणी, किस भावना से कर्म करता है। तो अगर आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं सिर्फ और भावना नहीं है, तो फिर उसका रिजल्ट भी उतना ही कम मिलता है। तो जो भी उपाय करें, जो भी मंत्र करें, सब दिल से करें, मन से करें, और अच्छा करने के लिए करें, पाने के लिए नहीं, देने के लिए करें। जिए भी देने के लिए, और मिलेगा तो आपको ही। आप जो दे रहे हैं वो आप तक आ ही जाएगा, और बहुत गुना बढ़ के आएगा। आप विश्वास कीजिए, आप करके देखिए। अब 2 दिन नहीं, थोड़ा लंबा करके देखिए, आप अच्छा करके देखिए, थोड़ा लंबे समय तक आप तक पहुंच जाएगा। पर आपको इसमें अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सब कुछ अपना दे देना है। अच्छा करने का मतलब ये भी है कि आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना है, आपको उसको प्राप्त करने का रास्ता चुनना है। अब लक्ष्य की आपकी कोई ज्वलंत वजह होना चाहिए, हाँ मुझे ऐसा करना है, तो आपके दिल से निकल के आना चाहिए, फिर उसका रास्ता भी निकल के आएगा, फिर आपको उसको प्राप्त करना है। और इसके साथ साथ सभी का ख्याल रखना है, बड़े गोल पे ध्यान रखना है जीवन के। छोटी मोटी बातों के चक्कर में अपने उसको भूल नहीं जाना है, अपनी एनर्जी को यूज करना है जहाँ करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको इस कठिन साल में, जो कोरोना का टाइम है, उसमें भी कुछ करके दिखाना ही है, दिखाना ही है, और आप कर ही लेंगे। कोरोना तो चला ही जाएगा, आज नहीं तो कल। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मीन राशि के लिए, मीन लग्न के लिए मुझे आशा है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। तारों की स्थिति भी देखी हमने, उनके दृष्टियां भी देखी, उनके रिजल्ट भी देखे। इसके साथ साथ सभी तरह की रेमेडियों की बात की। प्रैक्टिकल रेमेडी, प्रैक्टिकलिटी में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, धार्मिक रेमेडी, क्या मंत्र जाप वगैरह हम कर सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।